सटीक निशाना, बुलंद हौसला और लक्ष्य हासिल करने तक आगे बढ़ने का जुनून और जज्बा ही गरुड़ कमांडोज की पहचान। यही वजह है कि बदले हालात में अब वायुसेना की स्पेशल फोर्स गरुड़ की जिम्मेदारी भी बढ़ गई। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन सीमा पर अब गरुड़ फोर्स की तैनाती होगी, यानी LAC पर अब गुस्ताख दुश्मन पर होगा गरुड़ प्रहार। इस दस्ते ने अपने अदम्य साहस, हौसले और जज्बे के बूते खास पहचान हासिल की है। लगातार ये स्पेशल फोर्स खुद को बदलते हालात और चुनौतियों के लिए तैयार करती रही है। हमारे पास नए वेपन्स आए, हमारे पास इक्विपमेंट आए, हमारे पास एसेसरीज हैं, जिससे हम दिन और रात दोनों में समान तरह से ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो ये चैलेंजेस हमने फेस किए और उसके बाद हमने इन चैलेंजेस के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाला और अपनी ट्रेनिंग भी उसी प्रकार से हमने मजबूत की। बदलते हालात में गरुड़ कमांडो अब आतंकवाद का खात्मा करने और सरहद की हिफाजत की अपनी नई भूमिका के लिए तैयार हो रहे हैं। उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम की सुरक्षा का जिम्मा अब ITBP को सौंपा गया है। ITBP के जवान आधुनिक हथियारों के साथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात हो गए हैं। फिलहाल ITBP के 30 जवान मंदिर की सुरक्षा में लगाए गए हैं और ये जवान अप्रैल तक धाम में ही रहेंगे। इस वर्ष रिकॉर्ड 15 लाख से ज्यादा यात्री केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे थे, परंतु फिलहाल केदारनाथ धाम के द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं। लेकिन वहां अभी करीब 400 मजदूर धाम के कार्य में जुटे हुए हैं। ऐसे में बद्री केदार मंदिर प्रबंधन समिति मंदिर की सुरक्षा में कोई भी कोर कसर नहीं रखना चाहती। मंत्रालय का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करी और केदारनाथ धाम में और बद्रीनाथ धाम में ITBP के जवानों को वहां पर तैनाती कर दी है। मंदिर समिति ने गृह मंत्रालय से मंदिर की सुरक्षा को लेकर ITBP के जवानों को तैनात करने की मांग की थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी ITBP को सौंपी है। ये तस्वीरें शिमला के मॉल रोड की है। कड़ाके की ठंड पड़ने के बावजूद इन दिनों पर्यटकों की यहाँ भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शिमला की खास पहचान तस्वीरों में दिख रहे इस कैथोलिक चर्च से भी है। यहाँ का क्रिसमस सेलिब्रेशन बेहद खास माना जाता है, लिहाजा क्रिसमस की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश के सैलानी अभी से इकट्ठा होते नजर आ रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से 2 सालों के बाद यहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है। देश के अलग अलग स्टेट से आने वाले टूरिस्ट और हमारे विदेश के भी काफ़ी लोग क्रिसमस के लिए शिमला आने वाले हैं और आना शुरू हो गए हैं, जिसमें बड़े उत्साह के साथ और बड़े आनंद और खुशियों के साथ ज़्यादा गैदरिंग इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं। इस मौके पर शिमला की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए यहाँ के होटल और चर्च को विशेष तौर पर सजाने का काम अभी से ही किया जा रहा है। ये लड़की कश्मीर से एक खास मकसद के साथ साइकिल यात्रा पर निकली है। इस लड़की का हौसला तो देखिए, ये इसी तरह साइकिल से चलाकर बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक करीब 3000 किलोमीटर की यात्रा करने का संकल्प लेकर निकली है, वो भी अकेली। सबिता महतो नाम की ये लड़की कश्मीर के अमन सेतु पाकिस्तान बॉर्डर से अपनी ये साइकिल यात्रा शुरू कर हरियाणा के पानीपत तक पहुंच चुकी है। बिहार के छपरा जिले की रहने वाली सबिता महतो के मुताबिक ये रोजाना 80 से 100 किलोमीटर तक की यात्रा कर रही है। सबिता की ये यात्रा देश के उन असली हीरोज को समर्पित है जो बॉर्डर पर कठिन हालातों में देश की रक्षा करते हैं। सबिता के मुताबिक सेना के ब्रिगेडियर रणविजय सिंह की मदद से ही वो अपने सपनों को पूरा कर पा रही है। तो सर का एक वर्ड था कि जिंदगी में कभी एक अच्छी साइकिलिस्ट बन जाओ तो सोल्जर्स को एक राइड डेडिकेट जरूर करना। देवभूमि में इन दिनों सैलानियों की भीड़ है। लाखों पर्यटक पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं और उनके साथ में पहाड़ों पर जा रहा है कूड़ा। हालात ये हैं कि बर्फ से ढके पहाड़ अब कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं। देवभूमि की इस तस्वीर को देखते हुए सरकार और प्रशासन सतर्क जरूर है, लेकिन फिर भी पहाड़ों पर कूड़ा बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि नैनीताल हाईकोर्ट को इस मामले पर सख्त रुख अपनाना पड़ा है। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को कागजों पर नहीं, फील्ड में उतरकर काम करने की सख्त हिदायत दी। कोर्ट ने प्रदेश की सभी जिला पंचायतों को नोटिस जारी कर पूछा है कि उन्होंने कूड़ा हटाने के लिए क्या इंतजाम किए हैं। साथ ही राज्य सरकार को ये भी आदेश दिया गया है कि राज्य की सीमा में जितनी भी गाड़ियां बाहर से आती हैं, उनमें पोर्टेबल डस्टबिन लगाना जरूरी होगा।
सभी जिलों की रिपोर्ट आने के बाद एक बार फिर से फरवरी के दूसरे सप्ताह में इस मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन तब तक हाईकोर्ट ने व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार को सख्त हिदायत दे दी है। देश की न्यायिक प्रणाली के लिए शुभ संकेत है। पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित के कार्यकाल में तेजी से मामलों को निपटाने का सिलसिला मौजूदा मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के दौर में भी जारी है। पद संभालने के 1 महीने 7 दिन के अंदर ही उन्होंने 6,844 मामलों को निपटा दिया है, जिनमें 2,511 मामले जमानत से जुड़े हुए हैं, जबकि बाकी केस ट्रांसफर याचिकाओं से जुड़े हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में नए मुकदमे जितने आ रहे हैं, पिछले मुकदमों का अंबार जितना ज्यादा है और बाकी मुकदमों की सुनवाई और निपटारा, इसकी रफ्तार, इसे लेकर जो आंकड़े जारी किए गए हैं उससे साफ पता चलता है कि पिछले 1.25 महीने में मुकदमों के निपटारों की रफ्तार काफी बढ़ी है। पिछले 2 चीफ जस्टिस के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के मामलों के निपटारे में आई तेजी के बाद नई उम्मीद जागी है, जिसकी शुरुआत पूर्व चीफ जस्टिस यूयू ललित के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही 1 घंटे पहले शुरू करने के फैसले से हो गई थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से चलकर हरियाणा पहुंची है, लेकिन दिल्ली के करीब आते ही सियासी पारा चढ़ गया। हुआ ये कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी, कहा कि यात्रा में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित कर दिया जाए। कल राजस्थान के 3 MP ने मुझे पत्र लिखा था कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा और मैंने कहा कि भाई मुझे ऐसा पत्र मिला है तो उसके लिए प्रिकॉशन लिया जाए। ये अलग बात है कि चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए खुद राहुल गांधी ने सरकार को आगाह किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच आज टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच खेला जाएगा। थोड़ी देर में 9 बजे मीरपुर में पहले दिन का खेल शुरू होगा। भारत इस टेस्ट सीरीज में पहले ही 1-0 से आगे है। ऐसे में सीरीज का दूसरा टेस्ट भी जीतकर टीम इंडिया बांग्लादेश को 2-0 से हराकर टेस्ट चैंपियनशिप में पूरे अंक अर्जित करने की कोशिश करेगी। इस मैच में भी रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे। दरअसल चोट की वजह से रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में भी नहीं खेल सके थे, लेकिन उनके दूसरे टेस्ट तक फिट हो जाने की उम्मीद थी। लेकिन बीसीसीआई ने कंफर्म किया है कि वो इस टेस्ट मैच में भी उपलब्ध नहीं होंगे। इस मैच की कप्तानी भी केएल राहुल ही करेंगे। मीरपुर के पिच पर भी स्पिनरों का बोलबाला रहने की उम्मीद है, लिहाजा भारत इस मैच में भी 3 स्पिनरों के साथ उतर सकता है। भारत की टीम जिस तरह के फॉर्म में है उसको देखते हुए बांग्लादेश के लिए टेस्ट बचाना भी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है।